गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता है हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। हाँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी कैसे क्लास नहीं हो रही है भैया, हम आ चुके हैं और अब आपका ध्यानदार जानदार क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब एग्जाम की डेट्स आना स्टार्ट हो गया, एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, एनटीपीसी का भी डेट आ गया, धीरे धीरे सब एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें वीडियो को स्पीड के साथ। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें स्पीड के साथ एकदम जो है। थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आवाज क्लियर आ रहा है? डेट आ गया, धीरे धीरे सब एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो मैं चाहता हूं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। हाँ, बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हाँ भाई, ये देखिए आपके लिए जो कंप्लीट मैथ का बैच, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा, कंप्लीट मैथ का बैच आ चुका है। आपकी जो डिमांड आपकी थी सर कंप्लीट मैथ का बैच आना चाहिए, मैथ का बैच आ चुका है। एसएससी और रेलवेज़ के स्टूडेंट्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये बेहतरीन बैच जो है एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए जो है मैथ स्पेशल बैच है ये आप लोगों के लिए बहुत शानदार बैच मेरे प्यारे बच्चों। इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलेगा। अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट बैच है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, और कैसे खरीदा जाएगा सभी को बताना। अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है बेटा, उसके बाद एसएससी एग्जाम पे जाना है, मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ये कोर्स मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सभी परीक्षाओं के लिए एक कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया और शानदार कोर्स है, ठीक है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करें थोड़ा स्पीड के साथ। हाँ भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ उसके बाद हम आते हैं, ये मेरा YouTube का शेड्यूल है। पहली क्लास 12 बजे होती है, 12 की जगह 12:30 बजे चलती है। दूसरी क्लास मेरी आपकी रात के 8 बजे होती है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस की क्लास मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सैटरडे संडे आपकी ये क्लास महामैराथन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद ये 8 बजे सैटरडे को ये महामौक और महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया और शानदार क्लास थोड़ा। हाँ, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करते चले मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई, ये हमारा अनअकैडमी की पहली क्लास, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास मेरे प्यारे बच्चों। 10 बजे आपको अर्थमेटिक फिर एडवांस फिर ये महामॉक टेस्ट आपके लिए रेगुलर रखा जाता है। यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है आपका CISI चल रहा है, इसमें आपका मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ, थोड़ा टाइम हो गया। CET का बैच मैंने लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए, आपके नए चैनल पर चलता है भैया, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर ये आपका नया चैनल है, मैथ की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत शानदार बैच है। इस पर क्लासें लगातार चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। और ये देखिए हमारा रेफरल कोड जो बार बार आप सब पूछते हैं सर रेफरल कोड क्या है, तो मेरा धांसू सर रेफरल कोड है, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ाइए भाई। दलबीर नागर के नाम से बेटा फॉलो करिए। हाँ भाई, फॉलो करिए दलबीर नागर के नाम से मेरे प्यारे बच्चों मेरे को जो है। और ये स्पीड मैथ्स आपका चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आप जाके जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका नया चैनल है, यहाँ पे एक नया शो लेके आ रहा है। और ये आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की हम लगातार लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। क्लास शुरू करें एकदम जो बेहतरीन क्वेश्चन, स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए भैया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। टाइमर के साथ हम प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। टाइमर महोदय आ जाइए भैया, थोड़ा सा आज क्लास डिले हो गया था तो भैया टाइमर जी भी आ चुके हैं। ये आपके टाइमर 30 सेकंड का हम टाइमर देते हैं। ये लीजिए भैया, 30 सेकंड का आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में आपको सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं, मैं यहाँ पे 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड में आप कितना कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश।
देखिए एनटीपीसी हो, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, जितना भी एग्जामिनेशन होता है सभी के लिए जो मैथ कंटेंट है प्रॉपर एकदम मैथ का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बस बस बस, इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे, इस पर इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे। देखो बेटा, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। ए बी सी डी। हाँ, दो ऑप्शन हम काट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन ये काट दिया हमने माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन मैंने ये काट दिया। मुझे बताइए क्या आंसर है आपका जो है। हाँ, ये ऑप्शन हमने काट दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 1 रुपये के 20, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4 रुपये प्रतिशत की हानि होती है। आसान भाषा में समझाता हूँ, 4% की हानि की बात कर रहा। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे 4% की हानि। तो 4% की हानि, मैंने इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे माय डियर स्टूडेंट। 4% का हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में से 4 को निकाल दो भाई, 100 में से 4% की हानि का मतलब होता है भाई 100 था और 100% लेके मैं वैल्यू, टोटल वैल्यू में क्या मान के चलता हूँ बेटा 100%। 100% वैल्यू है भैया, 100% में से 4 को निकाल दीजिए। 4% को निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 96% बचेगा। 96% बचा कि नहीं बचा बताइए। 100% में 4% का हानि हुआ, 96% बचा। ठीक बात है कि नहीं। जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 96%। अब कहता है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचे जाते हैं और एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है भैया। 4% की हानि हुई है, तो 4% की हानि का मतलब क्या है भैया, 4% का मतलब 96% है। तो 96% वैल्यू किसके बराबर हो गई है भैया, 1/20 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बेटा 96%, क्योंकि जब वो 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेच रहा है तभी तो उसको हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। फिर कहता है अगर 20% लाभ कमाने हेतु, 20% लाभ को अगर वो कमाने हेतु 1 रुपये के कितने की दर से इसे बटन को बेचना होगा। 1 रुपये में कितने की दर से इसको बटन को बेचना होगा। ठीक बात है कि नहीं। तो भैया 96% का वैल्यू 1/20 के बराबर है। एक जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा बेटा, 1/20 और गुणा में कितना आ गया 96। ठीक बात है कि नहीं। अब 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब भैया 100 पे 20 बढ़ा दो, 100 पे 20 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 120। 120% हो गया। 120% का वैल्यू इनटू में 120 कर दिया बेटा। अब कुछ नहीं करना है बेटा, 0 से 0 को काट देना, सीधी 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 छिक्के 12, 6 से काट दीजिए, 6 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 कम 6, 6 छिंगड़ा 36। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/16 का मतलब क्या है, 1/16 का मतलब क्या है भैया, हाँ 1 रुपये में 16 की दर से, समझ गए बात को। हाँ 1/16 का मतलब क्या है, वो कहता है 1 रुपये में कितने की दर से बेचना होगा। तो भैया कितने की दर से बेचना होगा, 16 की दर से बेचना होगा। तो 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जय महाकाल, जय श्री राम बोल दो भैया। 1 रुपये में कितने की दर से बेचना होगा, 16 रुपये की दर से बेचना होगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलते जाइए। जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ जोड़ते जाइए एकदम जो है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। देखो इसमें 2 ही लाइन थी, 4% का यहाँ पे हानि हो रहा था। तो 4% का मतलब है 100 में से निकाल दिया। 96% का जो हानि हो किस पे है, 1/20 पे है। 1/20 की दर से था, 1 पे हुआ 1/20 इंटू में 96 और 120 पे कितना होगा, क्योंकि 20% का वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक बात है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया लीजिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टाइप सेम क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी उड़ाइए स्पीड के साथ। लो भैया टाइमर को लेके आ चुके हैं, टाइमर के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए भैया टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आज क्लास लेट स्टार्ट हुआ तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अपना स्पीड के बढ़ाइए। एक टाइप के 2-3 सवाल हैं, आपको अगर एक नहीं तो दूसरे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। एक टाइप के 2-3 सवाल मैं लेके आता हूँ, ठीक बात है कि नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा उड़ा दो गर्दा, स्पीड के साथ। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश, शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन शाबाश। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बात, गजब 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 गजब, शाबाश 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 शाबाश। हाँ
एनटीपीसी का भी कोर्स आएगा, थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन को बनाया करो बेटा, इतना समय नहीं लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो एनटीपीसी का बच्चा तैयारी कर रहा है मैं फिर बता देता हूँ, मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो आपका, जब एक बात बताइए, जब आप बड़े एग्जाम का तैयारी करेंगे, हम सीजीएल को टारगेट जरूर रखते हैं, पर मेरा जो बच्चा एनटीपीसी का बच्चा है, मेरा बच्चा जो एनटीपीसी का या ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहा है, बेटा आप चुटकियों में उड़ा दोगे। मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, अगर ये कंटेंट आपने पढ़ा तो आप चुटकियों में एग्जाम को ऐसे उड़ा दोगे, मेरा गारंटी है। समझ गए ना बात को, जो चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन देखिए, हर टाइप का सवाल मैं करवाता हूँ, जो चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी परीक्षा, ऑल एग्जामिनेशन फॉर द मैथमेटिक्स। सीधी सी बात है, मेरा टारगेट होगा मैथ के हर परीक्षा के एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया से चलो बेटा क्वेश्चन को देख लीजिए। आप देखिए कितना आसान मैंने समझाया था अभी आपको। इससे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था। इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था 4% का हानि हो रहा है बेटा, 4% का हानि हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 4% की हानि का मतलब क्या होता है? 4% की हानि का मतलब होता है 100 में से 4 निकाल दिया, कितना हो गया? 96 हो गया। 96% किसके बराबर? 1/20 के बराबर है। एक किसके बराबर होगा? 1/20 इंटू, और फिर कितना कह रहा है? फिर 20% के प्रॉफिट की बात कर दो। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 120 बराबर 120 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 रुपये की 12 की दर से टॉफी बेचने पर, 1 रुपये में 12 की दर से टॉफी बेचने पर कहता है 20 रुपये प्रतिशत की हानि होती है। तो 20 रुपये में 20% की हानि होती है, तो 20 रुपये प्रतिशत लाभ कमाने हेतु, हाँ लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफियों को बेची जा सकती है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखिए अब मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले हमने ये देखा भाई 20% का लॉस हो रहा है। इस लाइन को मैंने पढ़ा सर 20% का लॉस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20% का लॉस है भाई। 20% का लॉस का मतलब होता है 100 में से 20 को निकालना, 80%। कितना बचा? रिमेनिंग 20% लॉस का मतलब होता है 80%। सीधी सी बात है, 100 में से 20 को आपने निकाल दिया। 20% के लॉस का मतलब होता है 100 में से 20 को आपने निकाल दिया, 80%। ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए 20% के लॉस का मतलब है भैया 80%। देखो अब वो कहता है हाँ 20 रुपये, 20% के 80%, इसका मतलब क्या हुआ? 80% का जो वैल्यू है 80% हुआ। मैंने आपको क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको ये सिखाया था 20% का लॉस किस पे हुआ? 1 रुपये में 12 की दर से बेचने पर। तो भैया 20% मतलब 80% का जो वैल्यू है, 80% का वैल्यू किसके बराबर होगा भैया? 1 रुपये में 12 की दर मतलब 1/12। 1 रुपये में 12 की दर से मतलब 1/12, और 1% वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? 1/12 गुणा में 80। बात समझ में आती है? सवाल में क्या कह रहा है बेटा जी? वो लाइन को समझिए। सवाल में उसने कहा अगर वो 20%, सवाल में उसने कहा अगर वो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए। तो 20 रुपये का अगर उसको लाभ कमाना है बेटा जी, तो 20 रुपये का उसको लाभ कमाना है जय श्री राम, तो इतने इंटू में 20% का लाभ का मतलब है 120%। 120% का प्रॉफिट होगा तो गुणा में क्या कर देंगे? 120 कर देंगे। जय श्री राम बोलते जाइए। 120। देखो बेटा 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 1/8 आ गया है। 1/8 का मतलब समझते हो? 1/8 का मतलब क्या समझते हो आप? जो है उसने कहा है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएगी। तो भैया 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएगी? 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेची जाएगी। 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएगी भैया? 8 रुपये में। 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? तो भैया कितने की दर से भैया? 1 रुपये में 8 की दर से बेची जाएगी। तो 8, हाँ 1 रुपये में किसकी दर से भैया? 8। 8 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। जय श्री राम बोल दो। बहुत बढ़िया शानदार। 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ भाई 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 8 आपका। बहुत बढ़िया। चलो बेटा चलें अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। टाइमर महोदय को लेके आते हैं। ये लीजिए टाइमर महोदय आ गए हैं आपके लिए, और ये देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। एक सब्जी विक्रेता, थोड़ा स्पीड के साथ करिए, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, शाबाश। एक सब्जी विक्रेता, लाइक और शेयर करते हैं। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदता है। फिर तो बताइए इस पर 60 रुपये प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा? थोड़ा स्पीड के साथ करिए, शाबाश। शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, लाइक और शेयर भी करते जाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इतना समय नहीं लेंगे, इस बात के लिए ध्यान रखिए। सवाल में उसने ये पूछ लिया है, तो बताइए 60% का लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना होगा। ठीक है, हाँ, 7 रुपये में 5 की दर पर, या 8 रुपये में 5 की दर पर, या 3 रुपये में 6 की दर पर बेचना होगा, 3 रुपये में 5 की दर पर बेचना होगा। किस दर पर बेचना होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा सवाल जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो सबसे पहले मुझे इसको देखना है कि भाई उसने कहा है 60% लाभ। हाँ, 60% वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। 60% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भैया 60% प्रॉफिट मैंने लिख दिया, बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। 60% प्रॉफिट का मतलब होता है 160%। ठीक बात है, इतना आपने लिख लिया होगा। 60% प्रॉफिट का मतलब होता है 160%। जय श्री राम बोलते जाइए। अब सवाल में जो कह रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक सब्जी विक्रेता, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा लैंग्वेज कहता है। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से, 3 रुपये में किसकी दर से भैया, 8 की दर से नींबू खरीदता है। 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद रहा है, तो बताएं, क्वेश्चन में उसने पूछा है अगर 60% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना पड़े। तो 3 रुपये में 8 की दर पर खरीदता है, तो भैया मैं मानता हूं कि 100%, 3 रुपये में 8 की दर का मतलब है कि 100% जो वैल्यू है वो मेरी किसके बराबर है भैया, वो मेरी 3/8 के बराबर है। 100% वैल्यू मेरी किसके बराबर है बेटा, 3/8 के बराबर है। 1% वैल्यू मेरी सर किसके बराबर होगी मेरे बच्चे, 3/8 गुणा में 100। ठीक बात है कि नहीं है, बटे में 100 हो गया। 100% 3/8 के 1% 3/8। प्रॉफिट कितना चाहिए भैया, कहता है 60% का प्रॉफिट कमाना। तो 60% का मतलब होता है 160। 160 किसके बराबर है भैया, इनटू में 160 होगा। 160% का मतलब गुणा में 160 कर दिया। 0 से 0 काट दिया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बात है कि नहीं है। 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16 कटेगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 कटेगा। वैल्यू आ गया 3/5। इसका मतलब क्या है, आप समझ चुके होंगे। वैल्यू आ गया 3/5। इसका मतलब क्या है, 3/5 मतलब क्या है, 543। हाँ, 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से। इसका मतलब क्या है भैया, 3 रुपये में बिल्कुल सही, 3 रुपये में 5 की दर से, मतलब ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय श्री राम बोल दो एक बार। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। देखो मुँह जवानी क्वेश्चन एकदम, आपको जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ सीधा एक लाइन में आप आंसर दे दोगे। इतना शानदार ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 4 पे। मजा आए तो भैया दबा के लाइक और शेयर करें। लीजिए भाई, चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर ऐसा हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन बैच लेकर आऊँगा, एक चिंता करने का प्रैक्टिस या रिवीजन बैच आपके लिए। आप बताइए सुबह दोपहर शाम एक प्रैक्टिस और रिवीजन बैच दे देंगे हम आपको एनटीपीसी के बच्चों के लिए। जैसा टाइम आप लोग चाहते हैं, बढ़िया एकदम प्रैक्टिस और रिवीजन बैच भी दे देंगे। जल्दी से बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से बेटा ये है, मैं आपको बता दूं कि 60% का प्रॉफिट का मतलब 160 होता है। 100% का जो प्रॉफिट है भैया वो किसके बराबर, 3/8। क्योंकि जो सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से खरीद रहा है, तो 100% वैल्यू 3/8, 1% 3/8, प्रॉफिट हुआ 160। 160 गुणा में 160 कर दिया। जय श्री राम, काम खत्म। 3/5, 543। ठीक है, 5 में 3 रुपये में कितना है, 5 की दर से एकदम जो है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। टाइमर महोदय लगा दिया भैया, टाइमर जी को यहाँ 0, ये टाइमर 0 कर दिया। 30 सेकंड यहाँ पे टाइमर को देखा करो, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड कीमती समय है आपके लिए। 30 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दिया। 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी, बताइए भैया 1 रुपये कितनी टॉफ़ी खरीदी। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार एकदम। थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतनी इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगी। प्रैक्टिस जितना करोगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कॉन्सेप्ट आप पकड़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। बस यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है। देखिए क्वेश्चन को देखते उड़ाना सीखिए, क्वेश्चन को देखते उड़ाना सीखिए। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये लाइन सिखाई मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा में। 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब 20% प्रॉफिट मतलब लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 120%। इतना लाइन आप लोग समझते हैं।
बेटा इतना लाइन अगर आप समझ चुके हैं तो फिर आगे क्वेश्चन में जाननी है। 20% प्रॉफिट मतलब 120, अगर लॉस होता तो कितना होता बेटा 80% होता। इतना सब लोग जानते हैं, आसान भाषा में बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये इस लाइन को समझो, 1 रुपये में 10 की दर से, 1 रुपये में 10 की दर से, इसका मतलब क्या हो गया जानते हो, 1/10 इसको बोलते हैं। 1 रुपया में 10 की दर से, 1 रुपया में 10 की दर से, इसका मतलब 1/10 होता है। 1 रुपया में 10 की दर से, ठीक बात है कि नहीं, आप समझ चुके हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया 120% का जो वैल्यू है वो किसका है, किसके बराबर है, 1/10 के बराबर है। 1% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, 1/10 गुणा में 120। देखो आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे आसान भाषा नहीं बता सकता। 120% का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ, 1 रुपये में 10 की दर से। 1% का हुआ 1/10 इंटू में 120 हो गया। अब क्वेश्चन में कहे कितना रहा है भैया, परसेंटेज वैल्यू हम किस पे लेके चलते हैं बेटा, हमेशा 100% पे लेके चलते हैं। तो जब मैं 100% की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर कर चलिए, तो गुणा में क्या कर देंगे मेरे बच्चे, 100 और कर देंगे। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। 2 0 से 2 0 कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट रहा है, इसका मतलब है भैया 1/12। 1/12 का मतलब क्या हुआ, 1/12 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में किसकी दर से, देखो जैसे ये है 1 रुपये में 10 की दर से, मतलब क्या था 1/10। 1 रुपये में 1 रुपये की 10 की दर से, 1 रुपये की 10 की दर से, तो 1 रुपये की किसकी दर से, 12 की दर से, 1 रुपये की 12 की दर से, 12 4 ₹1। समझ गए बात को जो है, ये 1 रुपये में 12 की दर से, 1 रुपये में 10 की दर से, 1/10 का मतलब होता है, ठीक बात है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जय श्री राम, जय महाकाल। गर्दा उड़ रहा है भाई, जय महाकाल बोलते जाइए। अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश 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 शाबाश। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 सवाल ग्रुप डी में, आपका ग्रुप डी का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का आपका एग्जाम है, आपका सीजीएल का एग्जाम है, आपका बैंक का एग्जाम है। प्रॉफिट लॉस से कम से भी कम आपका 1 से 2 सवाल होंगे ही होंगे, 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में होंगे ही होंगे मेरे बच्चों। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें मैं जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन स्पीड के साथ एकदम, जो पढ़ते चलिए समझते चलिए, अगर नहीं आता है तो फिर भैया उसको समझिए। चलो बेटा थोड़ा स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश, जय श्री राम बोलते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, 4 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश। लाभ का प्रतिशत पूछ लिया है मेरे बच्चे, लाभ की प्रतिशत की बात करता है। मुंह जवानी निकालना, मुंह जवानी रैपिड फायर सिखा दूंगा एकदम जो है, बिल्कुल एकदम। जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा उड़ा दिया है भाई अभिषेक, करण, विवेक, बलराम, बबलू। अरे भाई गजब 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 गजब, ग्रैंड सलूट लेते जाइए। गर्दा है भाई गर्दा, शाबाश। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। थोड़ा स्पीड के साथ चलिए भैया, गर्दा उड़ाइए थोड़ा स्पीड के साथ। ये सर मज़ा आता है एकदम, जो हम ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, जिसको नहीं आता भाई वो समझिए कोई दिक्कत नहीं है। जय महाकाल बोलते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, 2 दिन से क्लास नहीं हुआ, तुम्हारा बैटरी डाउन हो गया। अब तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी क्लासें आ रही हैं, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, पेपर है, तो भैया बड़ी बड़ी क्लासें मैं फिर प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। बार घंटे का मैराथन कम बैक करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड के साथ, लाइक और शेयर। बार घंटे का एकदम मैराथन। आला रे आला, दांसू चराला। चलो भाई देखो, आसान भाषा में समझिए, आसान भाषा में पहले ये समझिए। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 की दर से, पहले इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो इस लाइन को कैसे लिखा जाएगा, 5 रुपये में 3 की दर से। इस लाइन को कैसे लिखेंगे हम, इस लाइन को लिखेंगे 5/3, ऐसे 5 रुपये में 3 की दर से। इसका मतलब होता है 5 रुपये में, ये मैंने लिख दिया मेरे बच्चे 5/3। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, 5 रुपये में 3 की दर से। 5 रुपया में किसकी दर से भैया, 3 की दर से। 5 रुपये में 3 की दर से, ठीक बात है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एक बार, जो महाकाल के आशीर्वाद से भैया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। 100%। इसका मतलब 5/3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चे, 100% के बराबर है। मजा आ रहा है ना, गर्दा उड़ेगा गर्दा उड़ेगा। अभी तो गर्दा मेरे बच्चे, टेंशन ना ले। एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 100/5/3। सीधी सी बात है। सवाल में क्या कहता है, तथा 4 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 4 रुपये में, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आसान तरीका। देखो मैंने लिखा 4 रुपये में किसकी दर से, 2 की दर से, बटे में 2 लिख दो, 4/2। 4 रुपये में 2 की दर से,
यही है, सीधी सी बात है, 4 रुपये में 2 की दर से। तो भैया 4 रुपये में 2 की दर से कितना होगा, तो भैया यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे कितना हो गया मेरे बच्चे, यहाँ पे हो गया 4/2। सीधी सी बात है, जय श्री राम बोलते जाइए। देखो बेटा, ये 100 हो गया, गुणा में ये 4 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, और बटे में कितना हो गया, 3 ऊपर चला गया, नीचे 5 आ गया भाई, ये 5 आ गया, नीचे में ये 2 आ गया। 5 दूनी कितना होता है बेटा ध्यान से समझिए। अब देखिए 5 दूनी होता है 10, 10 का मतलब 1 0 कट गया, 4 3 12 है, इसका मतलब जानते हो ये आ गया 120%। 120% का मतलब क्या हुआ, 120% का मतलब क्या हुआ, 120% का मतलब ये प्रॉफिट ही तो आ गया मेरे बच्चे, ये प्रॉफिट आ गया। 120% का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये पर भैया 20% का प्रॉफिट, 100 रुपये पर 20% की क्या हो गई भैया, प्रॉफिट हो गया। जय श्री राम बोल दो एक बार, जो है 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 120% में से भैया 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये है, क्लियर है? 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट कितना हो गया, 120% हो जाता है सीधा सीधा। हाँ, गर्दा उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है गर्दा उड़ेगा बाबा, गर्दा गर्दा गर्दा। हाँ, 5/3 100%, 1 बराबर 100/5/3 और 4 बटा कितना आ गया, 120। 120% का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा जैसे ही आपका 120 आ गया तो 120% का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा हो गया, सीधा 120%। ये 120% जैसे यहाँ पे लिख देते हो आप, 120% का मतलब है इसमें से 100 को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब सीधा सीधा है 20% की आपको प्रॉफिट हुई है, 20% का प्रॉफिट। क्लियर है? जय श्री राम बोलते जाए, गर्दा उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है कि सर हम आग लगा देंगे एनटीपीसी में। जो जज्बा तुमने एनटीपीसी के एग्जाम के लिए दिखाया ना बेटा, काबिल तारीफ है, ग्रांड सलूट बनता है तुम जैसे बच्चों के लिए कि वाकई में तुमने दिखाया हौसला, और तुम्हारे हौसले की वजह से सरकार को डेट को भी देना पड़ गया है। ठीक है, टीचरों ने मुहिम जरूर चलाई है, सपोर्ट दिया है हर टीचर ने, हर टीचर ने, पर जो आपने मेहनत करी है बेटा वो काबिल तारीफ है, उसको यहाँ से ग्रांड सलूट बनता है। वाकई में ही जनता जनार्दन होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से चिंता मत करिए, आपके लिए दिन रात एक करूँगा, आपके लिए बार बार घंटे के एनटीपीसी का रिवीजन और प्रैक्टिस बैच दूंगा आपको, चिंता मत करिए। जितना भी आज तक एनटीपीसी का पेपर है हर क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा, चिंता मत करिए। देखिए, एक टीचर की तरफ से गिफ्ट यही होगा कि भैया हम आपको हर तरीके से प्रिपरेशन देंगे, पूरा टीम आपके लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है और मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए दबा के, जो है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सेम तरीके से उड़ा दीजिए भैया। अगले क्वेश्चन में हानि की बात कर रहा है। अगले में क्या कहा बेटा, देखिए मजा आ रहा होगा सर। लाभ और हानि के क्वेश्चन इतने आसान तरीके से निकल रहे हैं। हिंदी भाषा में चलते हैं चलो अब की बार थोड़ा हिंदी भाषी, नहीं हमें भी हिंदी भाषा में, हमें भी मातृभाषा में पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, मातृभाषा सबसे बड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा लाइक और शेयर ठोको, महाकाल के आशीर्वाद से थोड़ा गर्दा वर्दा उड़ना चाहिए भाई। रेलवे के लिए चिंता मत करिए, बिल्कुल कंटेंट, अब मैं जो कंटेंट पढ़ाऊंगा कल से जो कंटेंट मिलेगा उसमें रेलवे का कंटेंट प्रॉपर आपको दिया जाएगा भाई, चिंता करने का जरूरत नहीं है। और आपके लिए एक स्पेशल बैच भी लेके आ रहा हूं, चिंता मत करिए बिल्कुल एकदम, जो है कल से जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसमें रेलवे के बच्चों के लिए, ग्रुप डी के बच्चों के लिए कंटेंट पूरा ध्यान रखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, मुँह जवानी निकल जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आप ये देखिए ग्रुप डी और रेलवे के, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। गर्दा 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 भाई, लाइक और शेयर ठोकते जाइए, शाबाश 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 शाबाश। देखो इस लाइन को पढ़ो, जय श्री राम बोलो। 5 रुपये में 6 की दर से, आसान भाषा में समझिए जो बच्चा मैथ को नहीं समझ पाता है। 5 रुपये में 6 की दर से, इसका मतलब क्या है, 5 रुपये में 6 की दर से बोल रहा है भाई। हाँ, सबसे पहले इस भाषा को समझना होता है। 5 रुपये में 6 की दर से मतलब है 5, इसको लिख लो ऐसे 5/6 है। ये जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। पिछला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, देखो कैसे समझ में आएगा। 5 रुपये में 3 की दर से, 5 रुपये में 3 की दर से, पिछले क्वेश्चन से भाषा समझ में आ जाती है। तो ये किसके बराबर था, 100% के बराबर। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 1 किसके बराबर होगा, 100/5/3। अगला क्वेश्चन सेम वही है, 5 रुपये में 6 की दर से 100% के बराबर हो। एक वैल्यू किसके बराबर होगा भैया, 100 में किसके बराबर होगा, 100/5/6। ठीक बात है कि नहीं, सेम वही स्टेप चल रहा है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, सेम वही स्टेप आप फॉलो करिए। ठीक बात है कि नहीं। अगली लाइन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, अगली लाइन क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर 3 रुपये में 4 की दर से, इस लाइन को समझो, 3 रुपये में 4 की दर से, ये 3 रुपया है भैया और ये 4 की दर हो गई। 3 रुपये में 4 की दर से हो गया तो गुणा में 3/4 कर दो। गुणा में क्या कर दो भाई, 3/4। इतना समझते हो, गुणा में क्या कर दिया भैया, 3/4 कर दिया है।
बस कैलकुलेट करना होगा भाई। ये हो गया 100 गुणा में ये हो गया 6 ऊपर जाएगा भाई, 6 गुणा में ये हो गया 3 और नीचे क्या हो गया 5 और 4, 5 चौके हो जाएगा 20। 20 से काट दूंगा, 20 पंजे 100 और 5 से 6 पंजे 30, 30 और 3 तिया 9, 90। 90 का मतलब है 90%। 90 का मतलब क्या हो गया 90%। 90% का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 90% का मतलब हो गया लॉस। इसका मतलब मेरे बच्चे हो गया लॉस। भाई 100 से कम है, अगर 100 से ज़्यादा, 100 से बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा, लाभ होगा। 100 से छोटी वैल्यू होगी तो हानि होगा। अब ये 100 से बड़ी है तो इसका मतलब ये 100 से छोटी है, 100 छोटी है, इसका मतलब लॉस हुआ। तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे। 100% में से भैया 90% को माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 10% की लॉस हो गई है। कितना लॉस हुआ मेरे बच्चों, 10% का। ठीक बात है कि नहीं है, 10% का लॉस। 90% का मतलब होता है भैया एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। एक्चुअल लॉस 100 में से 90 को निकाल देंगे माय डियर। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ भाई, 10% का लॉस हुआ। 10% आपका एग्जैक्ट आंसर। 90% मतलब क्या है, 100 में से 90 को कम कर दो। 90% का मतलब 100 में से 90 को कम कर दो। 100 में से 90 कम कर दिया, कितना हो गया भैया 90%। बिल्कुल एकदम जो जय श्री राम बोलते जाइए। 10% का क्या लॉस हो गया भैया, 10% की लॉस हो गई है। इसका मतलब 10% आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, टाइमर महोदय को लगा दिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ थोड़ा रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है। शाबाश 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 शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 40 रुपया क्वेश्चन को पढ़े। 40 रुपये में 45 की दर से कुछ टॉपिक खरीदता है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। 40 रुपये में मेरे प्यारे बच्चों, 40 रुपये में कहता है भैया 45 की दर से। इस लाइन को पढ़ लिया करो। 40 रुपये में 45 की दर से टॉफी बेचने पर उसे 20% का लाभ, मतलब 120%। अब 20 रुपये में लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने की दर पे, 24 रुपया में कितने की दर पे उसको बेचना पड़ेगा। 24 रुपया में कितने की दर पे उसको बेचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा, पर जो तरीका हम कंसेप्ट या ट्रिक हम दे रहे हैं ना, वो कभी नहीं होगा। हम एक ही ट्रिक से क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और उसी ट्रिक से आप लोग करेंगे। बस आप कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार आप पढ़ लीजिए। दिमाग में लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के ही दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता है। तो सवाल में ये कह रहा है भाई 24 रुपये लाभ, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएंगी। 24 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएंगी। अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे हो भैया, कांटा लगा देते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। ये कांटा लगा दिया भाई, ये कांटा लगा दिया और ये भी कांटा लगा दिया। अब दो ऑप्शन आपके सामने हैं 16 और 18। दो ऑप्शन आपके सामने हैं 16 और 18। गर्दा 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 गर्दा, जलवा जलवा है भाई, जलवा जलवा जलवा। देखो पहले इस लाइन को पढ़ें। 40 रुपये की 45 की दर से, तो 40 रुपये की 45 की दर से मतलब हो जाता है 40 बटे में 45। ये देखो भैया 40 रुपये में 45 की दर से, ठीक बात है क्या नहीं है। 40 रुपये में 45 की दर से ये हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है हाँ, तो 40 बटा 45 ये लिख दिया भैया हमने, 40 बटा 45। ठीक बात है क्या नहीं है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। 40 रुपये में जब 45 की दर से टॉफ़ी बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है 20% की। इसका मतलब 20% की हानि। जब ये बेच रहा है 40 में 45 तो उसको 20% का हानि हो रहा है। उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, 20% का हानि हो रहा है। तो 20% की हानि का मतलब आप सब समझते हैं, 100 में से 20 को निकाल दिया जाएगा। 100 में से 20 को निकाल देंगे तो भैया 80%। इसका मतलब है 80% का हानि हुआ 40 बटे 45 के बराबर। और 1% का जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 40 बटे में 45। 40 बटे में 45, ठीक बात है कि नहीं। और बटे में कितना आ गया मेरे बच्चे, 80। बटे में कितना आ गया, 80। इतना समझते हो आप लोग। 40 बटे 45 और गुणा में कितना आ गया, 80। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। अब भैया सवाल में कहता है, अब सवाल कहता है अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो, अगर उसे 20% का लाभ, ये मैंने सर्कल किया है, अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो। लैंग्वेज को पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब अंतिम लाइन क्या कह रहा है, अंतिम लाइन उसने ये कहा है अगर उसको 20% का लाभ कमाना है, लाभ की बात कर रहा है, 20% का लाभ। 100 पे 20 बढ़ा दो, 120। 20% का लाभ 100 पे 20 बढ़ा दिया तो भैया 120% हो गया।
120 लाभ की बात करता, 20% प्रॉफिट लिख दिया, 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब होता है 120, 100 पे 20 बढ़ा दिया 120, गुणा में कितना आ जाएगा 120 आ जाए। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, क्वेश्चन में जान नहीं है भाई। हाँ भाई देखो 0 से 0 कट रहा है, ठीक बात है कि नहीं है, 0 से 0 कट रहा है, ये भी ठीक है भाई। 5 से काट देता हूँ, 5 नाम 45 होता है, ओह 5 अट्ठे 40 होता है, और 5 अट्ठे 40 हो, ये 8 से कट गया ना सीधा 8। अरे भाई ये सीधा सीधा कट रहा है, ये 40 था ना और ये 45 था, ये 8 से कट गया, 8 पंजे 40 हो गया, 5 से काट दिया, 5 नाम 45 हो गया। 3 से काटो इन दोनों वैल्यू को, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 से काट दो 3 तिया 9, 4/3 आ रहा है भाई, 4/3 आ रहा है। 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 का मतलब क्या है, 4 रुपये में 3 की दर से 4/3 को देखो, इसका मतलब क्या था 40/45 का मतलब 40 रुपये में 45 की दर से, तो 4/3 का मतलब क्या है भैया, 4 रुपया में कितने की दर से भैया, 3 की दर से, मतलब 4 रुपये की कितनी भैया, 3 टॉफ़ी, ठीक बात है कि नहीं, 4 रुपये की 3 टॉफ़ी, 4 रुपये की 3 टॉफ़ी, पर ख़रीदनी कितने की है उसको, 4 रुपये में 3 की दर से, इसका मतलब हो गया 4 रुपये की भैया 3 टॉफ़ी, पर उसको कितना भैया है, उसको कहता है कि 24 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएंगी, तो 24 रुपये का पूछा उसने, तो 24 रुपये बढ़ाने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से, 24 रुपये बढ़ाने के लिए यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करो, 6 चौका कितना हो गया 24 रुपया, तो 24 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची भैया, 6 से जब गुणा करेंगे कितनी टॉफ़ी बेची, 18 टॉफ़ी, लिख लो भैया 18 टॉफ़ी बेच दी। जय श्री राम बोल दो जय श्री राम, 18 टॉफ़ी। अब देखिए हम ज़्यादा लंबे मेथड फॉलो नहीं करते, अब बच्चा कहता है सर सुपर शॉर्टकट सिखा दो, तो भैया सुपर शॉर्टकट चलेगा, जय महाकाल बोल दो एक बार, जय श्री राम, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम जो है, दबा के लाइक और शेयर ठोके। देखो 20% हानि, पहली लैंग्वेज में उसने कहा था 20% हानि, मैंने इस बात को समझा यहाँ से 20% हानि कब हुई है, जब 40 रुपये में 44 की दर से खरीदा है, तो इसका मतलब 20% हानि का मतलब 80% वैल्यू बराबर हो गई है 40/45 के, 1% वैल्यू 80 से भाग कर दिया। अब 120% मतलब 20% लाभ, सवाल में कह रहा है 20% का लाभ कमाना, तो 20% का लाभ का मतलब 120%, 120 का गुणा कर दिया, कैलकुलेट किया 4/3, इसका मतलब 4 रुपये में 3 की दर से, जबकि उसको 4 रुपये नहीं, उसको पूछ रहा है वो 24 रुपये में, 24 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचे, तो भैया 24 बनाने के लिए 6 से मैंने यहाँ गुणा कर दिया, 6 से यहाँ, तो 6 चौका 24, तो 24 रुपये में कितने की दर से बेटा, 18 टॉफ़ी बेचेगा। जय श्री राम बोलते जाइए, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आ गया, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भैया, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, टाइम स्टार्ट हो गया, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ बनाइए, जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, जय महाकाल बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा उड़ना चाहिए, जय महाकाल बोलते जाइए, जय महाकाल, जय श्री राम, शाबाश 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 शाबाश। सवाल को पढ़ो, बहुत शानदार सवाल है। एक व्यक्ति 2 रुपये में 6 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है और संतरों के उस पूरे ढेर को 3 रुपये 7 संतरे की दर से बेच देता है, इस तरह उसे 20 रुपया लाभ होता है, तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे। हाँ भाई राधे राधे, जय श्री राम भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलिए, अटैक करिए, जय श्री राम बोलिए। सिलेक्शन जब भी मिलेगा भैया जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन कैसे मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ 12 आवर का मैराथन शुरू वापस कर देंगे भैया, तुम्हारे लिए 12 आवर की मैराथन को कम बैक कर दूंगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल से आप लोगों के लिए जो कंटेंट आएगा वो NTPC का कंटेंट रखेंगे भैया, बिल्कुल शानदार कंटेंट NTPC के बच्चों के लिए। हाँ चिंता चिता समान, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है भैया बिल्कुल भी। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर तुम थोड़ा समय ले रहे हो, क्वेश्चन पे ध्यान से सुनो, इस लाइन को समझो जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा और आप कमिटमेंट करो सर अगले सवाल मैं उड़ा दूंगा, 2 सवाल मैं एक जैसे आपके लिए लेके आता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इस लाइन को समझो, 2 रुपये में भैया 6 संतरे, 2 रुपये में 6 संतरे मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2 रुपया, 2 रुपये में कितनी संतरे हैं भाई, 2 रुपये में मैंने ये लिखा 6 संतरे हैं, ये लिखा हिंदी में संतरे, ठीक बात है कि नहीं है, इससे ज़्यादा हिंदी नहीं लिख सकता। 2 रुपये में 6 संतरे, ये सबको समझ में आ रही होगी बात, 2 रुपया में 6 संतरे, आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी भाई।
₹2 में 6 संतरे हैं, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, आपने लिखा 6 संतरे लिख दिया भाई। दूसरी लाइन में क्या कहता है दूसरी लाइन में कह रहा है ₹3 में 7 संतरे। ऐसे लाइन को ऐसे समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ऐसे भाषा को समझो। ₹2 में 6 संतरे और फिर कहता है ₹3 में कितना है भाई? ₹3 में 7 संतरे। ₹3 में 7 संतरे, ठीक बात है कि नहीं? ₹3 में कितना है भैया? 7 संतरे। अब ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए मेरे बच्चे, ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए तो इसके लिए ऐसा सुपर शॉर्टकट एकदम धांसू ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक बात है सर। इसको कैसे उड़ा देंगे हम क्वेश्चन को विदिन सेकंड? इसको विदिन सेकंड उड़ाने के लिए जो संतरा है भैया, इसकी वैल्यू को बराबर कर लीजिए, संतरे की वैल्यू को बराबर कर लीजिए। इस संतरे की वैल्यू को बराबर कैसे करूँगा सर? मैं 7 से यहाँ गुणा करूँगा और 7 से सर मैं यहाँ गुणा कर दूँगा, ठीक बात है कि नहीं सर? इसकी वैल्यू को कैसे गुणा करूँगा? इसकी भैया इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का 7 और 6 का 42 होगा, सीधी सी बात है। तो 7 6 42 ही हो गया। यहाँ पे 6 से गुणा कर दो सर, 6 से यहाँ पे गुणा कर दो, मतलब क्रॉस कर दो। 7 की गुणा ऊपर कर दी मैंने कंप्लीट में और 6 की गुणा नीचे कंप्लीट में कर दी। आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए भैया। 7 दूनी 14 है, ठीक बात है। ये ₹14 में कितना हो गया भैया? 42। और ये भैया 7 दिन 6 कितना हो गया? 18। ये ₹18 में कितना हो गया भैया? 42। देखिए भैया 42 संतरे सेम हो गई, 42 संतरे सेम हो गई हैं। पहले इस बात को समझिए, 42 संतरों को सेम करना पड़ेगा आपको, संतरों को आपको सेम करना पड़ेगा। 42 मैंने संतरों को सेम कर दिया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए भाई, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन को समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके। हाँ, अब सवाल को समझिए। अब इन दोनों वैल्यू को वैल्यू के बीच मैंने देखा कितने का डिफरेंस आ गया भैया? ₹4 में। तो भैया ₹4 में किसकी दर से भैया? 42 की दर से। सिंपल सी बात है। 42 संतरे भैया किसकी? हाँ 42 जो संतरे हैं, ठीक बात है कि नहीं है? ₹4 अर्न किया भैया किस पे? 42 संतरे बेचने पर ₹4। सवाल में ये कहना, देखो सवाल में ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ₹3 संतरे की दर से बेच दिया, तो इस तरह उसने ₹20 का लाभ होता है, तो उसे कुल कितने संतरे खरीदे थे, ठीक बात है? तो ₹4 में कितना हो गया भैया? 42। ₹4 में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 42 हो गया। अब ₹4 में 42, ठीक है। ₹4 अर्न किए उसने 42 संतरे बेचने पर, ठीक बात है कि नहीं है? तो ₹4 का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर हो गया? 42 के। ₹4 का वैल्यू किसके बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? बिल्कुल सही है एकदम। 4 का वैल्यू 42 के बराबर हो गया। और 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा भैया? 42 बटे में कितना हो जाएगा? 4। 42 बटे में 4 हो जाएगा। तो इसी तरह वो कह रहा है, इस तरह वह ₹20 का, इस तरह वह ₹20 का लाभ होता है। तो भैया ₹20 का लाभ किसके बराबर होगा? इंटू में 20 कर दीजिए, इंटू में 20 कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। 20 कर दिया तो 4 से काट दूंगा सर, 4 पंजे 20 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 दूनी 10 हो गया, हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, 210। 210। तो सवाल में उसने बस यही पूछा, उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे? तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे भाई? उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे भाई? उसने कुल कितने संतरे? उसने 210 संतरे खरीदे थे। 42, ₹4 का वैल्यू 42 के बराबर, ₹1 का वैल्यू 42, 42 बटे में 4 और 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा? इंटू में 20 कर दिया। तो भैया कितना संतरा खरीदे था? कुल उसने 210 संतरे खरीदे थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा? संतरे के वैल्यू को मैंने बराबर रखा, ठीक बात है। तो 4 का वैल्यू 42 के बराबर, 1 का वैल्यू 42 बटे 4 और 20 का वैल्यू कितने के बराबर होगा? इंटू में 20 कर दिया तो 200। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे मेरे प्यारे बच्चों? उसने 210 संतरे खरीदे थे। अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर, इससे सेम जैसा पहला क्वेश्चन मैंने बताया, सेम टाइप सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर। जल्दी से उड़ा दीजिए स्पीड के साथ एकदम जो है। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। पीडीएफ आप लोगों को नीचे मेरा लिंक दे रखा। बेटा क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ केले ₹1 में 6 की दर से खरीदे और उतने ही केले उसने ₹1 में 2 की दर से खरीदे। तो बताइए इन सब पर 20% का लाभ कमाने हेतु कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से उसको बेचना पड़ेगा। बहुत शानदार और प्यारा सवाल है, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एग्जाम होता है सभी परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक बात है कि नहीं है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इतना समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इतना समय नहीं लेंगे, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को समझना चाहिए। मैं आपको इसी बात को समझाता हूँ बार बार, थोड़ा सा क्वेश्चन की आसान भाषा में समझिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को। कुछ केले उसने 3 रुपये में, 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 की दर से है भाई, सीधी सी बात है, 1 रुपया में 3 की दर से कह रहा, 1 रुपये में 3 की दर से कह रहा है। यहाँ पे लिख दिया भैया 1 रुपया, और 1 रुपये में किससे है भैया, 3 की दर से है। क्या है, केले। 1 रुपये में 3 की दर से भैया 3 केले हो गए, लिख लो भैया 3 केले। दूसरी लैंग्वेज में क्या कह रहा है भैया, और फिर 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से है। दूसरी लैंग्वेज में कह रहा है 1 रुपये में भैया 2 केले, 1 रुपये में 2 केले हैं। इससे पिछला क्वेश्चन देखिए, 2 रुपये में 6 संतरे, 3 रुपये में 7 संतरे, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको इससे अच्छा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। 2 रुपये में 6 संतरे, 3 रुपये में 7 संतरे, तो मैंने क्या किया, संतरे की वैल्यू को बराबर कर दिया, मैंने संतरे की वैल्यू को बराबर कर दिया। जिसको निकालना होता है उसकी वैल्यू को बराबर करना होता है। तो अब यहाँ पे किसको निकालना है भैया, उसने ये पूछा है तो कितने रुपए की दर्जन, प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, कितने रुपए में। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 और 2, मैंने केले की वैल्यू को बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया भैया। ये हो गया 2 रुपया, ठीक बात है कि नहीं है, ये 2 रुपये हो गया। और ये 3 दूनी क्या हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये 3 दूनी क्या हो गया भैया, ये 3 दूनी क्या हो गया भैया, ये 6, ये 6 केले हो गई। ये 3 दूनी क्या हो गया, ये 6 केले हो गई। और ये क्या हो गया, ये भैया 3 रुपया हो गया, और ये 3 दूनी क्या हो गया, 6 केले हो गई, ये 6 केले हो गई। अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 2 5, ये हो गया 5 रुपये में, और ये 6 और 6 कितनी हो जाती है, 12 केले। 1 दर्जन हो गया कि नहीं हो गया भाई, 6 और 6 12, 12 केले का मतलब 1 दर्जन। 1 दर्जन किस में भैया, 5 रुपया में। 1 दर्जन 12 रुपये का मतलब क्या हो गया, 12 केले का मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन। हिंदी में लिख देता हूँ, 12 रुपये का मतलब हो गया 1 दर्जन, ठीक बात है कि नहीं है। 12 केले का मतलब हो जाता है 1 दर्जन केले। 1 दर्जन केले कितने में भैया, 5 रुपया में है। 1 दर्जन केले कितने में है, 12 घंटे का मैराथन वापस लाएं, बिल्कुल लेके आऊँगा मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करिए, बिल्कुल लेके आऊँगा भाई विश्वनाथ जी, बिल्कुल लेके आऊँगा, चिंता मत करिए। 12 घंटे का आप लोगों के लिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए भैया, आप चिंता मत करिए, आपके लिए तहे दिल से। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पिछला क्वेश्चन सेम हमने ऐसे ही करवाया था, पहले संतरे का वैल्यू को मैंने बराबर किया था, मैंने यहाँ पे वैल्यू को बराबर किया, और 6 और 6 मेरी होगी 12। 12 का मतलब होता है मेरा 1 दर्जन संतरे, 12 का मतलब हो गया 1 दर्जन संतरे भैया 5 रुपये में। इसका मतलब समझ रहे हो, सवाल की लैंग्वेज को समझो। वो कह रहा है 20% लाभ, 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन, देखिए दर्जन आ गया, दर्जन आ गया कि नहीं आ गया, प्रति दर्जन। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आ गया सर, बिल्कुल सही कि सर 100% का जो वैल्यू है भाई, जो दर्जन का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, तो 100% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर। 1% की जो वैल्यू हो किसके बराबर होगी भैया, 5/100, 5/100। कितना प्रॉफिट में बेचना है मेरे बच्चे, 20 के प्रॉफिट में बेचना है। तो 20 का प्रॉफिट बेचना है तो 120%, 120% का वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो गया भैया, 0 से 0 काट दिया है, 12 पंजे हो गया 60, 60 बटे में कितना हो गया 10, ये काट दिया है भैया, कितना आ गया 6 रुपये। 6 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर उसको 20% लाभ कमाना होगा तो कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना पड़ेगा, तो भैया 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसको बेचना पड़ेगा। तो 6 इज़ द राइट आंसर आपका, 6 एकदम आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, बहुत बढ़िया और शानदार आंसर, 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया बेटा, इस केले की वैल्यू को मैंने बराबर किया। जैसे ये केले का वैल्यू मेरे बच्चे ये बराबर हो गया है, उसके बाद उसने दर्जन की बात करी थी, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति दर्जन, दर्जन की बात किया, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि 6 और 6 12, ये दर्जन हो गया ना, क्योंकि 12 का मतलब होता है 1 दर्जन। तो 5 रुपये में भैया 1 दर्जन है, सीधी सी बात है। तो 100% जो वैल्यू है वो मेरी 5 रुपये के बराबर होगी, क्योंकि 1 दर्जन की कितना 5 रुपया वैल्यू, ठीक बात है। तो 1% वैल्यू 5/100, 120% गुणा में 120 कर दिया। जय श्री राम बोल दो एक बार जो है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला इससे भी जानदार शानदार क्वेश्चन है प्यार बच्चों। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन करके देखिए, टाइमर महोदय लगा देते हैं, टाइमर महोदय लगा देते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के देखिए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर भी करते जाएं। पार्टनरशिप का मैराथन लेकर आऊँगा इस बार, तो पार्टनरशिप पे करूँगा, पार्टनरशिप को कंप्लीट कर देंगे एक बार पार्टनरशिप को कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद फिर उसके बाद बड़ी मैराथन लेकर आऊँगा। और आप लोगों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, कल से जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, कल से जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को देखिए एक बार थोड़ा सा। कल से मैं जो कंटेंट और क्वेश्चन लेके आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, एनटीपीसी के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए कल से एनटीपीसी कंटेंट एक तरह से लगे, कल से एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके लिए।
ठीक है। जो एनटीपीसी के बच्चे हैं, जो एसएससीजीएल के बच्चे हैं, जो यूपीएसआई के बच्चे हैं, जो बैंकिंग के बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एकदम कंटेंट में आपका सॉलिड कंटेंट दूंगा। अच्छी प्रिपरेशन से ही आपके पॉजिटिव, हाँ अच्छी प्रिपरेशन से ही आपका एकदम जो है बहुत बढ़िया शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत बेहतरीन एकदम जो है ना, आप लोगों को मज़ा आएगा, ये मेरा गारंटी है, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से जो है। हाँ भाई, किस किसने उड़ा दिया? जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 जल्दी से क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया। पहले देखिए भैया, ये आपके लिए मैंने बैच लॉन्च कर दिया है, कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच। एसएससी एंड रेलवेज के लिए बहुत बढ़िया मैथ स्पेशल है। अर्थमेटिक और एडवांस का बैच आ चुका है, बेसिक से एडवांस में इसमें पढ़ा रहा हूँ। ये अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मात्र आपको 5400 का पड़ेगा। 5400 का बैच पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे खरीदे भाई? इंस्टॉल करें। पहला स्टेप किसको? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। पहले अनअकैडमी को इंस्टॉल कर लिए, फिर एसएससी एग्जाम पर जाएंगे, दलबी नागर मेरे प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे मुझे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, इस पे जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं है? ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे भैया? गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जाएंगे, और ये सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है भाई? 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। किसका लेना बेटा? 1 साल का सब्सक्रिप्शन। कितने का मिलेगा आपको? 6000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। हमारा कोड लगा दीजिए भैया धांसू सर, तो भाई 60% का डिस्काउंट, मतलब 10% का डिस्काउंट, 10% की आपको डिस्काउंट मिल गई, 600 रुपया हो गया, 5400 का आपको ये मेरा कोर्स पड़ेगा। ये ऑल इन वन कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स मैंने बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन कोर्स है माय डियर स्टूडेंट। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, ये यूट्यूब की मेरी फ्री क्लासेज हैं आप लोगों के लिए। ये क्लासेज आपका चल रहा है अर्थमेटिक प्लस एडवांस की बेहतरीन क्लास चल रही है। यहाँ पे 8 बजे क्लास हो, आपकी रेगुलर क्लास आपको मिलती है। हर सैटरडे संडे को मैराथन और मॉक टेस्ट में आपके लिए लेके आता हूँ। और ये क्लास है माय डियर स्टूडेंट, ये अनअकैडमी पर रोज़ 10 बजे क्लास, 11 बजे क्लास होती है, और आपकी महामॉक और क्विज आपकी 4 बजे चलती है। ये बेहतरीन 4 क्लासें आपको मैं यहाँ पे फ्री दे रहा हूँ बेटा, ये स्पेशल फ्री क्लासें हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और ये सीटी का बैच मैंने लॉन्च कर दिया। अभी मैं आपके लिए एक एनटीपीसी का बैच भी लेकर आ रहा हूँ, फाउंडेशन एनटीपीसी का, बिल्कुल एकदम रिवीजन या प्रैक्टिस बैच आपके लिए जो है, जो आपका ये नया चैनल है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड मैथ्स, इस पे मैं लेके आ रहा हूँ। रात को आप ये देखिए, रात को 9 बजे 10 बजे आपके लिए बेटर रहेगा क्या? रात के 10 बजे आपके लिए एनटीपीसी का, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए थोड़ा सा। एनटीपीसी का मैं आपके लिए एक रिवीजन बैच ले आऊँ रात के 10 बजे। रात के 10 बजे इस चैनल पर, ये अपना चैनल है भैया, इस पर जो रात के 10 बजे, बताइए जल्दी से, अरे थोड़ा कमेंट करके बताइए भैया, रात के 10 बजे आपके लिए एनटीपीसी का रिवीजन बैच ले आऊँ मैं आपके लिए। हाँ, रिवीजन बैच आपके लिए, प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच आपके लिए लेके आता हूँ एनटीपीसी का। इस क्लास के भाई, इस क्लास के बाद रात के 10 बजे, देखो इसकी क्लास के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, हम कुछ खा पी लेंगे, आप भी एनर्जी को रिचार्ज कर लेना, और उसके बाद रात के 10 बजे एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस बैच एनटीपीसी के बच्चों के लिए। एनटीपीसी के बच्चों के लिए क्या सही रहेगा आपको बताइए? रात के 10 बजे या 9 बजे, या टाइमिंग आप बताइए थोड़ा कमेंट करके। हाँ भाई, रात के 10 बजे या 9 बजे आप कमेंट करके बताइए कौन सा टाइम आपका सही रहेगा। अरे जल्दी से थोड़ा कमेंट बताइए। स्पेशल एनटीपीसी का कर देंगे एकदम, फाउंडेशन एनटीपीसी के बच्चों के लिए एक रिवीजन या प्रैक्टिस बैच मैं चाहता हूँ दबा के लें, मतलब गर्दा उड़ाइए एकदम, मज़ा आना चाहिए एकदम। ये नए चैनल पे होगा, पर इस बात का ध्यान रखना, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा चैनल है, इस पे होगा क्लास। हाँ, स्पीड मैथ्स पे होगा। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे इसका एनटीपीसी का मैं एकदम गर्दे वाला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक बात है कि नहीं है भाई? 9 बजे या 10 बजे इसमें आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद 9 बजे भी हम कर सकते हैं, और 10 बजे चाहते हो तो 10 बजे भी हम कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। 9 बजे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहते हैं। फिर 10 बजे आराम से खाना वाना खा के थोड़ा एनर्जी को रिचार्ज करके थोड़ा सा। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये हमारा रेफरल कोड है माय डियर स्टूडेंट्स, इस रेफरल कोड को लगाना मत भूलिए। अब जो क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था भाई, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भैया घर से बना के लेकर आना। अगर नहीं होगा तो बेटा हम बता देंगे। ठीक बात है कि नहीं है? और पीडीएफ, हाँ ये आपके होमवर्क के लिए है, घर से बनाना है भाई ये आपने, और नहीं होगा तो हम बता देंगे। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि हाँ, आपके लिए मैं बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़ बेहतरीन कंटेंट कल से मैं 8 बजे भी आपके लिए लेके आऊँगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द आपके लिए एक फाउंडेशन या आपके लिए एक प्रैक्टिस या एक रिवीजन बैच में आपके लिए एनटीपीसी का लेके आऊँ। ठीक बात है कि नहीं है? अगर आपका हाँ आदेश रहे तो मुझे आज इस क्लास के अंदर कमेंट करके बताइए, 9 बजे या रात को 10 बजे, या सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे, जैसा आप चाहते हैं। सुबह 9 बजे चाहते हैं या रात को 9 बजे,
या सुबह 10 बजे या रात के 10 बजे, जैसा आप चाहते हैं मेरे बच्चों। इस क्लास में कमेंट करके जरूर बताइए और PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे फॉलो करिए दलबीर नागर के नाम से माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल से हम बेहतरीन आप लोग सब लोग तैयार रहेंगे जो इस वीडियो को मेरी क्लास के बाद देखते हैं कि भैया NTPC के कंटेंट के साथ हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चिंता करने की जरूरत नहीं, CGL को तो आप लोग टारगेट करेंगे और NTPC के बच्चों का भी कुछ भला करना है तो भैया मैं क्वेश्चन NTPC के लेके आऊँगा, मिक्सचर क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक बात है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। लगातार क्लास को करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, फैलाते रहिए।